बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक बार फिर एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हुआ हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैंने न्यूक्लियर फिज़िक्स का कोर्स का जो एफएससी, बीएस और इंजीनियरिंग लेवल का एक कोर्स है, आज उसका तीसरा लेक्चर है। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन किया था, उसके बाद एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, उसके ऊपर बात की थी। और आज का जो लेक्चर है उसमें मैं आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपने पहले लेक्चर मेरे नहीं देखे हैं तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, पहले आप उन लेक्चर्स को देखो, समझो, उसके बाद मेरे इस लेक्चर पे आए। तो आज का जो टॉपिक है वो है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है? आइसो मीन्स सेम, टॉप्स मीन्स पोजीशन। पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, कुछ न्यूक्लियेट जिसका जो एक जगह पर उसका नंबर है एटॉमिक नंबर, लाइक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में पहले नंबर पे है, हीलियम दूसरे नंबर पे है। तो इसके साथ उस पोजीशन में उनके और आइसोटोप्स भी मौजूद है। तो इस तरह आइसो मीन्स सेम, ये ग्रीक लफ्ज है, और टॉप्स का मतलब है पोजीशन। कैसे? मैंने उस दिन आपको बताया था लेक्चर नंबर 2 में कि हमारे पास X एक न्यूक्लियेट है, ऊपर A एटॉमिक नंबर है, मास है, और Z एटॉमिक नंबर है। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। मैंने यहां पर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स बनाए हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। इधर मैंने लिखा है ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को मैंने ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया है। उसके अंदर प्रोटॉन और इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं है प्रोटियम के अंदर, और बाहर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। फिर उसके बाद ड्यूट्रियम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, तो और बाहर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद अंदर एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, बाहर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। आइसोटोप्स यानी आइसोटोप्स में अगर आप देखें तो हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स है। मैं पहले आपको बताता हूं कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स पहले मैं बता दूं, उसके बाद मैं थ्योरी की तरफ आऊंगा। अब इस तरह हाइड्रोजन में प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रॉन की वजह से एक मटेरियल में 2 किस्म की प्रॉपर्टीज है, एक फिजिकल है, एक केमिकल प्रॉपर्टीज है। इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन, ये फिजिकल प्रॉपर्टी, ये उसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर मैं इन तीनों को आयोनाइज कर लूं, लाइक देखो, आपने उसको आयोनाइज किया, आपने इस Cb इलेक्ट्रॉन आयोनाइज किया, इस Cb इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज किया और इस Cb इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज किया, सबसे इलेक्ट्रॉन चले गए, तो अब सिर्फ एक प्रोटॉन बचा न्यूक्लियस के अंदर। तो सम टाइम हम प्रोटियम को प्रोटॉन भी कहते हैं। प्रोटियम को क्या कहते हैं? प्रोटॉन, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बचा, इलेक्ट्रॉन तो चला गया, आयोनाइज हुआ, तो अब एक इसको प्रोटियम भी कहते हैं, प्रोटॉन भी कहते हैं। सिमिलरली ड्यूट्रियम का जो न्यूक्लियर है उसके अंदर प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, लेकिन हमने तो इलेक्ट्रॉन आयोनाइज किया, खत्म किया, निकाल दिया, तो अब जो न्यूक्लियस बचा, इस न्यूक्लियस को हम ड्यूट्रॉन कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है न्यूक्लियर फिजिक्स का, ड्यूट्रॉन। और अगर हम प्रोटियम में से इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करें तो यहां से बन जाएगा ट्राइटॉन। तो अब देखो हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स है, तीनों आइसोटोप में एक एक प्रोटॉन मौजूद है। प्रोटॉन रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर, और प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन को अगर आप जमा करोगे तो ये एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों का कंबाइन। तो अब देखो यहां पर प्रोटॉन तो एक एक है, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक मास इधर 1, इधर 2, इधर 3, atomic mass is different. अब इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टी, तो इट हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन मास चूंकि डिफरेंट है तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो इस तरह आइसोटोप्स में अगर अपनी थ्योरी की तरफ आऊं तो आइसोटोप्स ये 2 अल्फाज का मजमूआ है। आइसो मीन्स सेम, टॉप्स मीन्स पोजीशन।
आइसो सेम टॉप्स पोजीशन। तो क्या लिखता है, दोज न्यूक्लियेट्स हुज एटॉमिक नंबर इज सेम एंड एटॉमिक मास इज डिफरेंट नाउन एज आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में तीनों का एक ही मुकाम है, एक ही जगह में पड़े हैं। तो इस तरह दोज न्यूक्लियेट हुज एटॉमिक नंबर इज सेम एंड एटॉमिक मास इज डिफरेंट। अब एटॉमिक नंबर यानी Z सेम है और एटॉमिक मास यानी A डिफरेंट है। तो इसमें अगर आप देखो A डिफरेंट और Z सेम, इसके लिए ये क्या है, ये सेम होगा, इट इज सेम एंड दिस वन इज डिफरेंट, ये डिफरेंट है। ये आइसोटोप्स के लिए मैं बता रहा हूं। अब इट हैज डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है आइसोटोप के अंदर, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। प्लूटोनियम में 1 न्यूट्रॉन भी नहीं है, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन है और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन है। 0 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर डिफरेंट, सो दीज मटीरियल आर, दीज न्यूक्लियर्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। प्रोटॉन की तादाद बराबर है, इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर है, न्यूट्रॉन की तादाद बराबर नहीं है। अब इस तरह इट हैज डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट है। इट हैज आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज होते क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि अब हाइड्रोजन का कलर क्या है, इट इज कलरलेस, इट इज ऑर्डरलेस, एक्सट्रीमली फ्लेमेबल, फ्लेमेबल मतलब शोला लगती है आसानी से। अगर आप प्लूटोनियम देके, ड्यूटेरियम देके, ट्रिटियम, तीनों आइसोटोप कलरलेस भी है और ऑर्डरलेस भी है, मतलब ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो यहां पर लिखते हैं कि आइसोटोप हैज आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब है एक जैसा, एक जैसा। इट हैज आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बराबर है, एक जैसे हैं। इट हैज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी का सिंपल मतलब है मास और डेंसिटी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है मास एंड डेंसिटी। तो अब आपको पता है कि प्लूटोनियम का जो मास है ये कम है, ड्यूटेरियम का मास डबल है, ट्रिटियम का मास ट्रिपल है, ये दुगना है, ये तिगना है। अगर ये 1 किलोग्राम है तो ये 2 किलोग्राम है, ये 3 किलोग्राम होगा। ये मैं एक सपोजिशन बता रहा हूं। तो इसकी डेंसिटी भी कम है, इसकी ज्यादा है, इसकी और ज्यादा है। तो मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी में मास और डेंसिटी आता है, केमिकल प्रॉपर्टी में कलर आता है, ऑर्डर आता है, फ्लेमेबिलिटी आता है। तो इस तरह इट हैज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट है, एक भारी है, एक हल्का है, एक सबसे हल्का है। फिर उसके बाद हम आइसोटोप्स को किस चीज से अलग अलग करते हैं, हमें हमारे पास तो टेक्निक है, टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि आइसोटोप को हम कैसे सेपरेट करते हैं। तो इट कैन बी सेपरेटेड बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर एक आला है, एक डिवाइस है जिससे हम आइसोटोप को अलग अलग करते हैं। अगर आपको प्लूटोनियम अलग चाहिए, ड्यूटेरियम अलग चाहिए, ट्रिटियम अलग चाहिए, तो आप उसको स्पेक्ट्रोमीटर से गुजार लो, यू विल गेट डिफरेंट आइसोटोप्स। मेरा एक अगला लेक्चर आएगा आइसोटोप्स के ऊपर, उसमें ये सारी डिटेल में बताऊंगा कि स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, स्पेक्ट्रोग्राफ क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोप क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, ये सब। ओवर 3000 आइसोटोप्स। आपको पता है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में 120 या 124 एलिमेंट्स हैं, लेकिन सारे न्यूक्लियर्स आर्टिफिशियल और नेचुरल मिलाकर ये 3000 आइसोटोप्स पूरे कायनात में, पूरे अर्थ पर अवेलेबल है। इसमें सिर्फ 257 स्टेबल आइसोटोप्स है, बाकी सारे अनस्टेबल है। ये आइसोटोप का एक क्वेश्चन था, एक कॉन्सेप्ट था, मैंने जल्दी जल्दी डिस्कस किया कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। दोज न्यूक्लियट विच हैज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोज न्यूक्लियट विच हैज आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये आइसोटोप्स जो मैंने डिस्कस किया, ये एक्चुअली आइसोटोप के बारे में सारा इंफॉर्मेशन था। नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है आइसोबार। आइसोबार ये ग्रीक वर्ड है। आइसो का मतलब है सेम और बार का मतलब है वेट, सेम वेट। बार का मतलब है एटॉमिक मास यानी ए।
तो अब आपको पता है कि इधर मैंने एक सैंपल न्यूक्लियेट बनाया है। इस न्यूक्लियेट्स में ए रिप्रेजेंट एटॉमिक मास यानी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन या एटॉमिक मास, और नीचे वाला जो है जेड इट रिप्रेजेंट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है? ये किसी एलिमेंट में, किसी एटम में प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो अब इस तरह मैंने कुछ सैंपल एग्जाम्पल लिया है, कुछ सैंपल टाइप का एग्जाम्पल है आइसोबार का। वैसे आपको पता है आर्गन का एटॉमिक नंबर 20 है और एटॉमिक मास 40 है। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है और एटॉमिक मास ये 40 है। और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 18 है और यहाँ पर जो ये कुछ आर्टिफिशियल है, कुछ उसके एलिमेंट्स भी हैं उसमें ये 40 आता है। अब इस वक्त अगर आप देखें तो इसमें जिड की जगह 18, 19, 20 है, तो जिड इज डिफरेंट। जिड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि ऊपर 40, 40, 40, तो ए इज सेम। तो यहां मैं लिखूंगा कि ए सेम है, यानी एटॉमिक मास सेम और एटॉमिक नंबर ये डिफरेंट है। तो मैं इससे ये रिजल्ट क्या निकालता हूं कि ऐसे न्यूक्लियर जिसमें 40, 40 यानी ये सारे कांस्टेंट हो, सेम हो, आइडेंटिकल हो, और नीचे वाले जो जेड की जगह है ये डिफरेंट हो, तो हम इसको आइसो बार कहते हैं। बार का मतलब है वेट, यानी एटॉमिक वेट। अब इस वक्त नीचे वाला इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सारे डिफरेंट है। ऊपर वाला एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब आपको मालूम है कि अगर मैं डिफिनेशन की तरफ आऊं तो आइसो बार का मतलब है, आइसो मींस सेम, आइसो मींस सेम, बार मींस वेट। तो दोज न्यूक्लियेट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर and same atomic mass, different atomic number is different, 18, 19 or 20, but same atomic mass 40, 40 and 40। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम आइसोबार कहते हैं। फिर उसके बाद it has different proton numbers। अब प्रोटॉन नंबर भी डिफरेंट है और इलेक्ट्रॉन नंबर भी डिफरेंट है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सो रिमेंबर दैट अगर प्रोटॉन की तादाद यानी इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर हो तो केमिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होंगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। सो इट हैज डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इट हैज सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक मास यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की कुल तादाद पर फिजिकल प्रॉपर्टी में मास आता है डेंसिटी। तो अब देखो इसका मास, इसका मास, इसका मास सेम है। तो आइसोबार आर दोज न्यूक्लियेट्स इन विच प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर डिफरेंट, इट हैज डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, इट हैज सेम फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है। यानी फिजिकल प्रॉपर्टी मींस मास आता है, डेंसिटी आता है, वगैरह वगैरह। It is sometime produced by बीटा डीके प्रोसेस। कुछ ऐसे आइसोबार भी है जो बीटा डीके की प्रोसेस की वजह से पैदा होती है। रेडियो एक्टिव डीके मेरा अगला एक टॉपिक आ रहा है, उसको आप फिर देखेंगे। जब वो आएगा तो आप बीटा डीके पर कंप्लीट एक लेक्चर आएगा कि बीटा डीके में 3 टाइप की डीके आते हैं, क्यों आता है। लेकिन ये याद रखो कि जब भी बीटा डीके वाकया होती है तो रिजल्ट में जो प्रोडक्ट आता है वो प्रोडक्ट होता है आइसोबार। तो आइसोबार क्या चीज है? दोज न्यूक्लियेट विच हैज सेम एटॉमिक मास एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये बिल्कुल आइसोटोप से मुख्तलिफ होता है। टॉपिक जो है वो है आइसोटोन। आइसो मीन्स सेम, टोन मीन्स न्यूट्रॉन। तो आपको पता है कि इधर में एज इट इज आपको बता रहा हूं कि ये एक सैंपल न्यूक्लियर है, इसमें ऊपर ए है और नीचे जेड। जेड एटॉमिक नंबर है यानी प्रोटॉन है और ए एटॉमिक मास है यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। अगर मैं इसमें न्यूट्रॉन की तादाद फाइंड करूं तो न्यूट्रॉन फाइंड करने का तरीका है कि आप ए से जेड को माइनस करो, तो ये न्यूट्रॉन मालूम करने का एक तरीका है। मैं आइसोटोन से पहले आपको बताता हूं कि इसमें मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दी है, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन।
सल्फर 16 एटॉमिक नंबर, 17 एटॉमिक नंबर, 18 एटॉमिक नंबर। और इस तरह सल्फर से लेकर आर्गान तक एटॉमिक मास 32, 38, 39, ये भी सारे डिफरेंट है। अब इस तरह मेरे पास जो एटॉमिक नंबर है सल्फर में, तो ये है जो आते हैं उसको अगर आप माइनस कर ले, ये आई थिंक ये आएगा तकरीबन ये कुछ 37 आता है, ये 37 है, 37, ये 37 है। अब आप ऐसा करें कि आप न्यूट्रॉन की तादाद मालूम करने के लिए न्यूट्रॉन को आप कैसे फाइंड करते हैं, 37 माइनस 16 इज इक्वल टू 1 और 3 में से 2। अब सल्फर में प्रोटॉन 16 है, इधर क्लोरीन में 17 है, आर्गान में 18 है, लेकिन उसमें एटॉमिक मास 37, 38, 39 है। न्यूट्रॉन की तादाद क्या है, 27 है। इसमें न्यूट्रॉन की तादाद क्या है, 38 माइनस 17 इज इक्वल टू 21। अब उसमें न्यूट्रॉन की तादाद फाइंड करो तो इससे आता है 39 माइनस 18 इज इक्वल टू 21। क्या मतलब है, सल्फर में न्यूट्रॉन 21 है, क्लोरीन में न्यूट्रॉन 21 है, आर्गान में न्यूट्रॉन 21 है, तो न्यूट्रॉन की तादाद सब में सेम है। एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इसमें 16 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है, और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद भी डिफरेंट है। और मास इसका 37, 38, 39 है, वो भी डिफरेंट है। हर चीज डिफरेंट है एक्सेप्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ऐसी न्यूक्लियाई जिसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक मास सब कुछ डिफरेंट हो लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद सेम हो, तो इसको आइसोटोन्स कहते हैं। आइसो मीन्स सेम, टोन्स मीन्स न्यूट्रॉन। तो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि न्यूक्लियेट्स, आइसोटोन क्या होते हैं, न्यूक्लियेट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कॉल्ड आइसोटोन्स। अब आइसोटोन्स के बाद हम डायरेक्ट कहेंगे इट हैज डिफरेंट प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन नंबर, वो मैंने बता दी। इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 16, इसमें कितने हैं, 17, इसमें कितने हैं, 18, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 16, इसमें कितने हैं, 17, इसमें कितने हैं, 18, इसमें न्यूट्रॉन क्या है, 21, 21, 21, और इसका मास क्या है, 37, 38, 39। तो अब आप दो टाइप की प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन। अब अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। इधर देखो, इलेक्ट्रॉन 16, 17, 18, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन एटॉमिक मास, 37, 38, 39। अगर एटॉमिक मास सेम होता तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती, लेकिन यहां डिफरेंट है, वो भी डिफरेंट है। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि इट हैज डिफरेंट एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास डिफरेंट है क्योंकि 16, 17 और 18 है। इट हैज डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी ये सब के सब डिफरेंट होते हैं क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन एटॉमिक मास। केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर एंड फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन एटॉमिक मास। अब आपने देखा ओवरऑल अगर आप देखें तो हमने तीन चीजें आज पढ़ ली, आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन। आइसोटोप में Z कांस्टेंट है, आइसोबार में A कांस्टेंट है और आइसोटोन में न्यूट्रॉन कांस्टेंट है। इन तीन चीजें मैं बता रहा हूं। A का मतलब है एटॉमिक मास, Z का मतलब है एटॉमिक नंबर, N का मतलब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोटोप क्या है, दोज न्यूक्लियट इन विच Z is constant। आइसोबार क्या है, दोज न्यूक्लियट इन विच A is constant। और आइसोटोन्स क्या है, दोज न्यूक्लियट इन विच न्यूट्रॉन नंबर आर सेम। इस तरह का मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स का एक पूरा सीरीज जो है वो शुरू किया है और इस तरह मेरे अगले लेक्चर भी आएंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता हम हाई लेवल पे जाएंगे। फिलहाल इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जो कि FSC, BS न्यूक्लियर, BS फिजिक्स, BS केमिस्ट्री वालों के लिए फ़ायदार होता है। तो आप इस तरह के नए लेक्चर या अगले लेक्चर के साथ मेरे साथ रहिए और मेरे इस चैनल पर, मेरे YouTube चैनल का नाम है फिजिक्स विद प्रोफेसर यहया जान, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इससे इस्तेफादा कर ले। थैंक यू वेरी मच।